इश्क बने ना दर्द कहानी। वैसे अगर तुम चाहो तो अब ये घूंघट खोल के आराम से बैठ सकती हो। अब हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं। मैं घर में इसी तरह रहना पसंद करता हूं। ओ तो वैसे तुम भी खूबसूरत, लेकिन नहीं। बहरहाल तुमने मुझसे कुछ पूछना नहीं? मैं क्या कहूँ? भाई मैंने तो सुना है कि लड़कियों ने इस रात के लिए सारी उम्र बातें जमा करके रखी होती हैं, बहुत सारे ख्वाब बुने होते हैं। हम जैसी लड़कियां जिन घरों से होती हैं वहाँ ख्वाब देखने की इजाजत नहीं होती। हमें सिर्फ हुक्म की तामील करने की तरबियत दी जाती है। बहुत खूब। तो गोया ये रिश्ता भी किसी हुक्म की तामील है। और कितने समझौते किए हैं दुनिया के साथ। मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जहाँ पर लड़कियों को रिश्ते से पहले लड़के को देखने की भी रियायत नहीं दी जाती, वहां पर रिश्ता चाहे जो भी हो, जो भी नाम दे दिया जाए उस रिश्ते को, एक दूसरे को समझने तक वो समझौता ही कहलाएगा। आपने भी तो समझौता किया है मुझे देखे बिना। हाँ, क्या समझौता ही क्या होता। मेरे साथ तो अजीब ही हाथ हो गया। बहरहाल है तो मेरी नजरों का कसूर, चुंधिया जो गई थी। समझी नहीं। समझ जाओगी धीरे धीरे। वैसे मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि मैं वो रिवायती जाबर शौहर टाइप वगैरह का आदमी बिल्कुल नहीं हूं, इसलिए तुम जो चाहे खुलकर मेरे से बात कर सकते हो। मेरे जहन में कोई बात नहीं है। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पूछ लूं? सच सच बताओगे? जी। चलो फिर ये बताओ, आज तक कितने लड़के आशिक हुए तुम पर? जी।
अच्छी खासी खूबसूरत हो, गुफ्तगू का फन जानती हो। ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि आज तक किसी की शौक भरी नजर नहीं पड़ी होगी तुम पर। और वैसे भी इस जैसे गली मोहल्लों में तो इश्क माशूकी के अलावा कोई तफरीह होती नहीं। और तुम्हारा मोहल्ला तो बहुत ही दिलचस्प है भाई, अजीब फिल्में चल रही होती हैं यहाँ तो। पिछले दिनों में सुन रहा था वो कोई रेलवे अफसर था, किसी लड़की के चक्कर में उसके घर पहुंच गया, दीवार कूद के, और पकड़े भी गए। ये सब बकवास है। हमारा मोहल्ला शरीफों का मोहल्ला है। ये लड़कियों को बदनाम करने का नया तरीका है, और आपके मुंह से ये सारी बातें सुन के बहुत अजीब लगा। गुस्से में ज्यादा हसीन लगती हो। चलो, होगी बकवास, हमने तो जो सुना वो कह दिया। तुम कहती हो झूठ है तो होगा झूठ, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कपड़े तब्दील कर लूं। इस तरह बैठे बैठे कमर अकड़ गई है। हाँ हाँ, मैंने कहा ना इजी हो जाओ, मैं उस टाइप का शौहर नहीं हूं। वैसे भी मुझे भी आराम करना है, बहुत लंबा दिन था। क्या सोच रहे हैं मौलवी साहब? कुछ नहीं, बस इस बात की खुशी महसूस हो रही है कि सब कुछ खैर खैरियत से निमट गया। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी उलझन है जिसने मुझे घेरा हुआ है। कैसी उलझन? आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा मौलवी साहब? अकरम की तरफ से सिवाय भाई के कोई और शिरकत के लिए नहीं आया। एक वक्त उनके इतने करीबी रिश्तेदार की फौतगी हो गई थी। अब क्या अच्छा लगता अगर वो शादी की खुशी में सब शिरकत करते? ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने तारीख आगे नहीं बढ़ाई। यही तो उलझन है मौलवी साहब। अगर मौत का शोक ऐसा ही तारी था तो 2-4 माह के लिए आगे बात बढ़ा देते। इतनी उजरत में बड़ों के बगैर, करीबी रिश्तों के बगैर शादी करने की क्या जरूरत थी? और आपको पता है, यही सवाल मुझसे कई मोहल्ले वालियों ने भी पूछा है। अच्छा, इन औरतों की बातों को तो रहने दो। इन्हें तो बात का बतंगड़ बनाने के लिए बहाना चाहिए होता है। तुम इस बात का शुक्र अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हमारी बेटी अपने घर से धारी। अब दुआ करो कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। और अब तुम भी इतने दिनों से हलकान हो रही हो, जाओ आराम करो। और हाँ, इन वसवसों की वजह से सारी रात आंखों में न काट लेना। जा आराम कर, अल्लाह मेहरबानी करेगा। देख, उस लड़की तक पहुंचने का भाई जरिया भी लड़की है। तूने उसको मौलवी के घर में देखा था ना, उसका सिरा भी यहीं से मिलेगा। तो फिर तय है ना?
तुम खुद हवाले कर चुकी हो उसको मेरे। हाँ हाँ आप तो कुछ ले ही नहीं रही। नाहिद प्लीज तकल्लुफ ना करें। लगता है इसको किसी ने अंदर जाते देखे हमें सबक सिखाने के लिए बाहर से ताला लगा दिया। अरे लानत भेजता हूँ इसी औलाद पे। पता नहीं आज उस्ताद दुकान पर आएगा या नहीं। घास चरने गई है तेरी अकल। कल उस्ताद की सुहागरात थी और तू पूछ रहा कि वो आएगा या नहीं। आज तो उस्ताद बड़ा खुश होगा ना। सिर्फ खुश, आज तो आसमानों में होगा। जाहिल, तुझे क्या पता है? तूने कभी इश्क किया हो तो तुझे पता हो ना। लेकिन अगर हम उस्ताद कहते हैं इश्क किया नहीं जाता, हो जाता है। देख लेना, एक ना एक दिन मुझे भी किसी से इश्क हो जाएगा, मेरा दिल कहता है। मेंढी की कोई भी जुकाम होने लगा। वो क्या शेर कहता है उस्ताद? हाँ, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर वो किसी की दुल्हन बनेगी। इश्क ऐसे नहीं होता, उसके लिए मरना पड़ता है। क्या है इतना दम? दुधपत्ती, देख लेना, जिस दिन मैं किसी पर मरा ना तो बस मर ही जाऊंगा। मुझे बड़ा शौक है कि मेरा किसी से इश्क हो। इश्क ना हो गया, मालगाड़ी हो गई, बिना बताए कभी भी चल पड़े। मगर मैं तो शादी के बाद अपनी बीवी के साथ ही इश्क करूंगा। वैसे मुझे किसी से कहते हुए बड़ी शर्म आती है। खत तेरी की, शादी के बाद भी कभी इश्क हुआ है? तो मेरी नौकरी होती है। कहीं जा रहे? हाँ, मैंने सोचा दुकान का चक्कर लगा लूं। वो लड़के अकेले होंगे ना। अच्छा, अम्मी अब्बू ने आना है आज। हैं? क्यों? मिलने के लिए, रस्म होती है। यार देखो, मैं इन खामखा के रस्मों में मानता नहीं। वो वैसे भी कल वलीमा है, वहां पे मुलाकात होनी है ना, तो फिर उन बेचारों को क्यों जहमत दें हम आज। हाँ, मना किया था अब्बा तो नाश्ता लेकर आने का कह रहे थे। बड़ी मुश्किल से रोका है। वाकई ये दुल्हन के घर से रास्ता आने वाली रस्म अभी तक चल रही है। अच्छा चलो, मैं कोशिश करूंगा कि वापस जल्दी आ जाऊं। और तुम भी कुछ हुलिया ठीक कर लो, मतलब शादी का पहला दिन है तो थोड़ा तैयार श्यार हो जाओ शायद। अल्लाह हाफिज। पता नहीं नाहिद कैसी होगी। अब तक तो मौलवी चचा और खाला उसके लिए नाश्ता ले गए होंगे। मैं भी कुछ उसके लिए बनाकर भिजवा देती तो अच्छा था, पर यहाँ से नाहिद के घर लेके कौन जाता। क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाओ। कितनी बार कहा है, ध्यान से काम किया करो। चला लिया ना हाथ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? चल गया हाथ। तुम यही ठहरो, मैं दवा लेकर आता हूँ। मैं ठीक हूँ। अब बस आपने जब मेरा हाथ पकड़ा था मैं तभी ठीक हो गई। लेकिन नहीं अब्बा, मैं ठीक हूँ। बस आप अब मेरा हाथ मत छोड़िएगा। पागल लड़की,
दवा लगाने दो मुझे। अरे जलन नहीं जाएगी और दाग रहेगा। नहीं अब्बा, नहीं लगानी मुझे कोई दवा, आप बस यही खड़े रहे। बस बेटा, चुप कर जाओ। क्यों क्यों खफा हो गए थे आप मुझसे? क्यों अपनी परी से नाता तोड़ दिया था? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैं अपने आप से खफा तो मैं अपनी परी से कब खफा हो सकता हूँ मैं? बस तुम्हारी आंखों में आंसू मैं कभी नहीं देख सकता। चुप हो जाओ, चुप। चलो चलो मैं साथ हूँ। चलो चलो बेटा। ये लो बाजी, गोरा रंग करने वाली जापानी क्रीम। सुना है सारी जापानी औरतें लगाती हैं, तभी तो इतनी गोरी चिटी होती है वो सब तो ठीक है, जो पिछली बार मैं तुमसे क्रीम लेकर गई थी ना, उसमें भी 2 दिन के बाद गुठलियां पड़ गई थी। अगर इस बार सामान अच्छा नहीं दिया ना तो सारे पैसे वापस ले लूंगी। क्या बात कर रही हो बाजी? हम यहाँ की मार्केट से थोड़ी सामान लेते हैं, डायरेक्ट जापान से हमारी बात होती है। और वैसे भी गर्मी इतनी पड़ रही है, ये ठंडे मौसम की चीजें गर्मी में तो खराब ही होंगी ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पैसे पूरे नहीं दूंगी। हाँ बाजी, जो जी में आए दे देना। भाई क्या कहते, तुम यहाँ दुकान पे पहले दिन ही? क्यों मैं हातिम ताई की औलाद? सारा सामान से आधी कीमत में पकड़ा दिया, मेरे दिवालिये निकालना है क्या? फिक्र ना करो उस्ताद, 10 गुना पैसे ले चुका हूँ, अभी तो बोनस चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हें तो आज घर बैठ के भाभी के साथ आराम नहीं करना चाहिए था? अबे कोई आराम नहीं है, अभी अपनी जिंदगी में बहुत ख्वारी लिखी है। क्या हो गया उस्ताद? भाभी तो ठीक है ना? मुझे बड़ी फिक्र है भाभी की, यहाँ अपना सर फिरा हुआ है। तू क्या घूर रहा है? देख नहीं रहा उस्ताद का मूड ऑफ है, जा जाके चाय लेके आ। मलाई ज्यादा, चीनी कम। मगर अकरम भाई, ये दूधपति तो कह रहा था कि आज के दिन दूल्हा आसमानों में उड़ता फिरता है, मगर आप तो इस जमीन के भी दिखाई नहीं दे रहे। अबे भाग जाए यहाँ से, लगाऊंगा तो तेरा जमीन आसमान एक हो जाएगा। जा रहा हूँ अकरम भाई। सर दबा यार, सख्त दर्द हो रहा है सर। हाँ उस्ताद, इधर आ जाओ, 5 मिनट में तबीयत ताज़ा कर दूंगा। क्या हाल बना लिया आपने अपना इन चंद दिनों में? बीमार लग रहे हैं बरसों से, जैसे कोई रोग लग गया। जवान बेटी का बाप होना ही सबसे बड़ा रोग है इस मुआशरे में। पता है अब्बा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद आपकी जिंदगी के हर मुश्किल, हर मसले की वजह मैं ही हूँ। काश मैं पैदा ही ना हुई होती, तो आज आप इत्मीनान से जिंदगी तो जी रहे होते। आपकी जिंदगी का स्याह सितारा बन गई हूँ। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत कहो। अरे तुम तो मेरी परी हो, मगर परिस्तान लिखवा कर नहीं आई ना अपनी किस्मत में। सहरा जलती रही, मुकद्दर है शायद हम दोनों बाप बेटी का। तो फिर ठीक है, अगर मैं आपकी परी हूं तो आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि
कि आप अब से ये उदासी और दुख का चोला उतार कर फेंक देंगे। आपको मुझ पर एतबार है और मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। अब चले, मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया है, खाना खा के नहा धो ले जा। मुझे आप ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे क्या जरूरत है इस सारी तैयारी की? मैंने तो घर में ही पड़े रहना है। तो क्या मतलब? घर में क्यों पड़े रहना? देखिए, अगर आपको अपने इत्मीनान और मेरी हिफाजत के लिए घर के बाहर ताला भी लगाना है ना, तो आप लगा के चले जाएं। लेकिन आप आज से काम पर जरूर जाएंगे। बहुत छुट्टियां कर ली आपने, थोड़ा बाहर जाएंगे तो ध्यान भी बटेगा। नहीं, मुझसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों का सामना नहीं होता। मुझे बस पड़ा रहने दो घर में। अब मैं जानती हूँ आप किस कर्ब से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसे फिर घर कैसे चलेगा? राशन खत्म होने को आया है, सारे बिल अदायगी के लिए पड़े हुए हैं, और ये बिल वाले तो दौड़े चले आते हैं काटने के लिए, हफ्ता भर भी इंतजार नहीं करते। ऐसे में अगर आप घर रहेंगे तो ये सब मामला कौन संभालेगा? कौन कहता है कि मौत मुश्किल है? अरे मरना तो बहुत आसान है, असल मुश्किल तो जीना होता है। जिंदगी खुद मार देती है इंसान को धीरे धीरे। देखिए अब्बा, आप फिर से मायूसी की बातें शुरू कर रहे हैं। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा? देखिए, हम दोनों बाप बेटी जानते हैं कि हम बेकसूर हैं, इसलिए हमें खुद ही दुनिया का सामना करना होगा। हमारा ये छुपे रहना, हमारी खामोशी हमें और मुलजिम साबित कर देगी। इसलिए बस चलें, उठे उठे जाए, शाबाश उठे। मुझे पता है आप मेरे बहुत बहादुर अब्बा हैं। चलें, सब कुछ हो जाएगा। अब्बा देख क्या रहे हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ें और स्कूटर स्टार्ट करें। सच्ची बात तो ये है बेटा, तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं जाने को जी नहीं कर रहा। अब्बा, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, बुआ है ना मेरे साथ। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। तुम दोनों को यूं साथ देखने को तो नजरें तरस गई थी। अरे अल्लाह मुंह काले करे उन साजिशियों के जिन्होंने बाप बेटी में दुश्मनी डालने की कोशिश की। बुआ क्यों कर रही हैं पुरानी बातें? अब्बा को वैसे भी देर हो रही है, अब चलें जल्दी से स्टार्ट करें। हाँ हाँ, जाओ भैया जाओ। ये ले। आज के दिन भी दुकान पर चला गया। सब खैर तो है ना? दुकानदार से शादी करवाई, दुकान पे तो जाएगा ना। वैसी भी क्या दुकानदारी? अरे आज तो उसकी घर गृहस्थी का पहला दिन है, आज तो उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। आएगा तो खुद पूछ लेना, मुझसे नहीं ऐसे सवाल कर। फिर अब्बा नहीं आए? अरे तुम्हारे अब्बा की तो वही हमेशा की एक ही रट है, बेटी का घर है, ज्यादा लोग ना जाए तो अच्छा है, ज्यादा देर बैठना नहीं है, कोई तकल्लुफ ना करने देना वगैरह वगैरह। अब्बा भी ना पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, इन रस्मों रिवाजों की अब कोई कदर नहीं करता। नहीं, सच बताना, सब खैर तो है ना? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक है। मनियारी वाले से शादी करवाई है ना, हरकतें भी मनियारी वाली करेगा। और पता है कि बुआ से मिली
परी ठीक है? शबीर चचा की नाराजगी खत्म हुई है कि नहीं? वो आई थी सुबह तुम्हारा पूछने के लिए, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा बात तो नहीं हो सकी। अरे मैं तो यहाँ आने की तैयारियों में लगी हुई थी। और रही बात परी की, तो उस बेचारी के साथ तो जो होना था हो चुका। परी से मिलने का बहुत दिल करता है। मैं भी मिल सकती हूँ ना उससे। देखो लड़की, अब तुम्हारी मर्जी का मालिक तुम्हारा शौहर है। अब जो भी करना है ना, उसकी मर्जी से करना। और इतनी जल्दी किसी सहेली से मिलने की फरमाइश ना कर बैठना, खासकर परी से। 1000 सवाल उठ सकते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हुए वो तुम्हारी किसी भी रस्म में शामिल क्यों नहीं हुई? परी से मिल तो सकूंगी ना मैं। अरे ये मैंने कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तेल देखो, तेल की धार देखो, फिर कोई फैसला करना परी से मिलने का। हाँ, वो याद आया, वलीमे के बाद तुम हमारे साथ ही घर चलोगी या अकरम मियां तुम्हें छोड़ने आएंगे? पता नहीं, आएगा तो पूछ के बता दूंगी। हाँ, अच्छा है, पूछ लेना और पूछ कर मुझे भी बता देना, मैं तैयारी कर लूंगी। अरे बिटिया, ये क्या? अभी इतनी हिम्मत से बाप को रुखसत किया है और उसके जाने के बाद सावन भादों बरसाने लगी। मेरे अब्बा बहुत अच्छे हैं बुआ, लेकिन ये दुनिया बहुत बुरी है। सिर्फ मैं ही जानती हूँ मैंने किस दिल से उन्हें आज भेजा है, किस दिल से उन्हें मनाया है जाने के लिए। काश ये सब कुछ होने से पहले ही मुझे मौत आ जाती। मेरे अब्बा को किसी की ये बातें सुननी भी ना पड़ती, कभी ना होता। बस बेटा बस, बहुत रो लिए तुम दोनों बाप बेटी। अरे इस दुनिया का क्या है? इसने तो वलियों पैगंबरों को नहीं छोड़ा, उन पे भी तौबत और इल्जाम लगाए। अरे तुम क्यों अपना दिल जलाती हो? अच्छा हाँ, मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी, अरे अपनी नाहिद रुखसती के वक्त इतनी उदास थी, तुम्हें इतना याद किया उसने जिसकी कोई हद नहीं, बहुत उदास थी। वो तो पागल है, ये भी कोई उदास होने वाली बात है। वैसे ये तो बताएं, उसका वो हवन्नक मियाँ कैसा है? अरे लो, ये भी तुमने खूब गई, है तो बिल्कुल हवन्नक। अरे मैं तो हैरान हूँ कि अपने मौलवी जी ने इतनी प्यारी बेटी उस हवन्नक से कैसे ब्याह दी। और इससे ज्यादा हैरत इस बात पे है कि अपनी नाहिद मान कैसे गई, उसके तो ख्वाब बड़े ऊंचे थे। बुआ ऐसा भी बुरा नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। और अगर नाहिद ने सुन लिया ना हमें, तो हमारी खैर नहीं है। ये तो सही कह रही हो भैया। कहाँ जा रहे हो कुली? सामान तो उठा लो हमारा। ये अपना लीडर शबीर तो वापस आ गया। अबे कहेगा लीडर? भाड़ में जाने दे ऐसे लीडर को। कौन कहेगा इसको लीडर? इसने तो हमारे रेलवे यूनियन की लुटिया ही दबा दी। भाई दूसरे शहर के वर्कर जो यहाँ पर हेडक्वार्टर में अपने काम के लिए आते हैं ना, वो इसकी बेटी की कहानी को चटखारे लेकर सुनते हैं। लेकिन मैंने तो सुना था कि इसने लंबी छुट्टी ले ली है। हम तो गफूरे को इलेक्शन में लड़ाने का सोच रहे थे और 4 पैसे हमारे पास भी आ जाते, लेकिन यार ये तो सचमुच वापस आ गया। भाई आना ही था इसने वापस। तुझे तो पता है कि पिछला ऑफिसर जो है उसकी तो हो गई है ट्रांसफर। अब ये किसी और को घेरने के लिए आया होगा, है नए शिकार की तलाश में। लेकिन अब हम उसे ये खेल खेलने नहीं देंगे। हम अपने साथियों से हवा के पर लगा लेते, उसे भी साथ उड़ा लेते। ये दिल दीवाना हो जाता, उसे अपना बना लेते। अबे क्यों बंद कर दिया मनहूस?
यार वैसे शायर लोग भी कमाल के होते हैं नहीं? पता नहीं किस तरह इनको हमारे अंदर की तूफान की खबर हो जाती है। क्या बात है भाई, इतना वक्त हो गया है, घर नहीं जाना क्या? चला जाऊंगा घर। घर में कौन सी मेरी कोई दिलरुबा इंतजार कर रही है? कोई नसीहतें देने वाली, तबलीग करने वाली मौलवी की बेटी तो है। पर उस्ताद कल तो तुम्हारा वलीमा है ना? कौन सा वलीमा बे? खर्चा है मेरा। कौन बेहुदा आदमी अपनी बर्बादी की दावत देता है मोहल्ले वालों को? अच्छा सुन, वक्त पे पहुंच जाएंगे। ये सारी कनाते और शामियाने वगैरह ना गली में तू नहीं लगवानी है। और वो अपने क्या नाम है, गावड़ मुन्ने को भी ले आई साथ। हाँ ले आऊंगा। अब ये खर्चा भी कर ही डाले हैं। क्या जरूरत थी तुझे पंगा लेने की? तू तो जानता है वो कितना हदचुत है और उसके कितने साथी हैं। अब नजीर तू देख भला करता क्या है, बड़ा गैरतमंद बनता है ना वो। वे अफसरों को घर बुलवाता है अपनी बेटी से मिलवाने के लिए। दोगला कहीं का। तू बस घेरा लगा। अब मैं देख उसके साथ क्या करता हूँ। उसे ऐसी जगह पर मारूंगा जहां पर उसका कोई चमचा खर्चा होगा ही नहीं। अरे परी बिटिया, क्यों हलकान हुई जा रही हो? इस तरह टहलते रहने से तुम्हारे बाबा जल्दी तो आने से रहे, वो तो अपने ही वक्त पे आएंगे। हाँ बुआ, लेकिन वो आज इतने दिनों बाद गए हैं ना। मैंने इनको कहा भी था कि वक्त पर आ जाएगा, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है। अरे अल्लाह ने चाहा आ जाएंगे थोड़ी देर में। और हाँ, कल अपनी नाहिद का वलीमा है, चलोगी ना? अगर अब्बा साथ जाएंगे तभी जाऊंगी, वरना नहीं। अरे लो, ये भला क्या बात हुई? अब्बा अगर गए भी तो वो तो मर्दाने में अलग ही बैठेंगे ना। अच्छा रहने दो, मैं खुद ही शब्बीर मियाँ से बात करूंगी। अरे लो, बड़ी उम्र है तुम्हारे बाबा की, आ गए। इस कदर परेशान होती है अपने बाप के लिए। क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? काफी देर हो गई आपको। मम्मी काफी देर इंतजार करने के बाद थोड़ी देर पहले गई है। हाँ अच्छा अच्छा, वो बस यार कुछ बहुत जरूरी काम आन पड़ा था। बहुत अजीब लगा उनको। कह रही थी पहले दिन ही काम पर चले गए। वजाहतें देनी पड़ी काफी। अच्छा तुम उनकी छोड़ो, अपनी बताओ। तुम ज्यादा परेशान तो नहीं हुई ना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम अंदर ही अंदर से खुश होगी कि चलो जान छुटी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप पता नहीं क्यों सोच रहे हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों। कल हमारा वलीमा है ना, तुम एक काम करो, तुम अपनी सारी सहेलियों को जरूर इनवाइट करना। इश्क पने ना दर्द कहानी